जब एक अंग्रेज अफसर ने गुस्से में कालिया नाग की मूर्ति पर गोली चलाई तो पत्थर से चिंगारी नहीं बल्कि ताजा खून बहने लगा। ये वही कालिया नाग है जो भगवान कृष्ण के एक वचन के कारण हमेशा के लिए पत्थर बन गया था। ये कहानी शुरू होती है गरुड़ और नागों की दुश्मनी से। पक्षीराज गरुड़ नागों को खा जाते थे। उनसे अपनी जान बचाने के लिए कालिया नाग पूरी दुनिया में छिपा, लेकिन गरुड़ हर जगह उसे ढूंढ लेते। तब कालिया नाग को पता चला कि यमुना नदी के एक हिस्से में सौभारी ऋषि ने गरुड़ को श्राप दिया हुआ है कि अगर गरुड़ यहाँ आए तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। बस अपनी जान बचाने के लिए कालिया नाग अपने परिवार के साथ इसी यमुना नदी के कुंड में आकर छिप गया। लेकिन कालिया का विष इतना भयंकर था कि यमुना का पानी काला और जहरीला हो गया। उस पानी को पीकर गायें और पक्षी मरने लगे। जब नन्हे श्री कृष्ण ने यह देखा तो वे अपनी गेंद लाने के बहाने यमुना में कूद पड़े। नदी के अंदर श्री कृष्ण और कालिया नाग के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने कालिया के फनों के ऊपर चढ़कर नृत्य किया और उसका सारा घमंड तोड़ दिया। कालिया की पत्नियों ने माफी मांगी तो कृष्ण ने उसे जीवन दान दिया, लेकिन एक शर्त रखी, तुम्हें अभी इसी वक्त यमुना छोड़कर वापस समुद्र में जाना होगा। जाते समय भगवान ने उसे एक चेतावनी दी, जाते समय पीछे मुड़कर मत देखना, वरना जहाँ देखोगे वहीं पत्थर के हो जाओगे। कालिया नाग अपने परिवार के साथ निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही वह ब्रज की सीमा पर स्थित जैत गांव के पास पहुंचा, उसके मन में एक बार फिर वृंदावन को देखने का मोह जाग उठा। उसने सोचा एक आखिरी बार देख लूं, और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, श्री कृष्ण के वचन अनुसार वह तुरंत वहीं पत्थर की मूर्ति में बदल गया। कहा जाता है कि उसकी पूंछ आज भी जैत गांव के जमीन के नीचे से लेकर वृंदावन तक फैली हुई है। सदियों बाद जब भारत में अंग्रेजों का राज्य आया तो उन्हें इस कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। सच्चाई जानने के लिए एक अंग्रेज अफसर ने मूर्ति के आसपास खुदाई शुरू करवाई, लेकिन खुदाई का कोई अंत ही नहीं मिल रहा था। झल्लाहट और गुस्से में आकर उस अफसर ने अपनी बंदूक निकाली और कालिया नाग की पत्थर की मूर्ति पर गोली चला दी। तभी पत्थर के उस घाव से खून की धारा फूट पड़ी। ये चमत्कार देखकर अंग्रेजों की रूह कांप गई और वे वहां से दुम दबाकर भाग खड़े हुए। आज भी जैत गांव में वह मूर्ति मौजूद है। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।